जय हिंद दोस्तों। आज है 26 मार्च 2021। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन में ए रूस इज द करेक्ट आंसर। रूस द्वारा 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया गया है। यह काजिकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से एक सफल प्रक्षेपण के बाद रूस ने 38 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। प्रक्षेपण के बारे में सोयूज 2.1 ए मालवाहक रॉकेट है जिसमें फ्रीगेट ऊपरी चरण शामिल है। इन रॉकेट को सफलतापूर्वक सऊदी अरब, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी और ब्राज़ील सहित देशों की कक्षा में रखा गया था। उनमें से चैलेंज 1 है जो टैलेंट कम्युनिकेशन ग्रुप द्वारा निर्मित ट्यूनीशिया का पहला पूर्ण निर्मित उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय ने नल के पानी के कनेक्शन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन में ए संयुक्त राष्ट्र प्रोजेक्ट सेवाएं कार्यालय इज द करेक्ट आंसर। जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र प्रोजेक्ट सेवाएं कार्यालय और डेनमार्क सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के 11 जल संकट वाले जिलों में नल का जल कनेक्शन लाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में क्षमता निर्माण, ग्राम कार्य योजनाओं का निर्माण, जमीनी स्तर पर जल की गुणवत्ता की निगरानी के तरीके इत्यादि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन में सी बिहार इज द करेक्ट आंसर। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नीति के बारे में केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय नीति के साथ जैव नीति 2018 और बाद में राष्ट्रीय जैव ईंधन संयम समिति द्वारा नीति को मंजूरी दी थी। यह नीति बिहार को एक इथेनॉल हब और निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना सकती है। नीति से निवेशकों को गुड़, टूटे हुए चावल, मक्का और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिलेगी, जो अब तक गन्ने तक ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस निकाय ने अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति की स्थापना की है? ऑप्शन में बी भारतीय रिजर्व बैंक इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मार्च 2021 को एक अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति की स्थापना की है। यह पैनल सार्वभौमिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति इस समिति में 5 सदस्य शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ होगी। समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन में डी आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्य विशेषता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने इस एम्बुलेंस नेटवर्क को अपने मुख्य मिशनों में से एक बनाया है ताकि पीड़ित जानवरों को उचित पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद की जा सके। पशुपालन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ग्रिड
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन में ए परनीत इज द करेक्ट आंसर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एक ई ट्रेडिंग पोर्टल परनीत स्थापित किया है। पोर्टल के बारे में इससे कागजी कार्य में कमी आएगी, संचालन में सुगमता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसे भारत सरकार के मानकीकरण, प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण निदेशालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। हाल ही में इसरो ने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शित किया है। ऑप्शन नंबर बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इज द करेक्ट आंसर। अपनी तरह की पहली पहल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में कैंपस के भीतर 2 लाइन ऑफ साइट इमारतों के बीच देश में विकसित कई तकनीकों के साथ 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बारे में प्रदर्शन में क्वांटम की एनक्रिप्टेड सिग्नलों का उपयोग करते हुए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया गया था। यह क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बिना किसी शर्त के सुरक्षित उपग्रह डेटा संचार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन में ए द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर इज द करेक्ट आंसर। 23 मार्च 1950 में विश्व मौसम संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान को प्रदर्शित करता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का विषय है द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से किस तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन डी 2025 से 2026 तक इज द करेक्ट आंसर। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि खेल मंत्रालय ने 2021-22 से 2020-25-26 तक 5 साल की अवधि के लिए खेलो इंडिया योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। वित्त समिति ने अनुमान लगाया है कि नई खेलो इंडिया योजना के वित्तीय निर्धार्त 8750 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है। भारत की खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर सुधारने के लिए यह योजना 2016-17 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2020 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन में बी 56वां इज द करेक्ट आंसर। भारत को 2020 में चौथी तिमाही के दौरान ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंक नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स द्वारा जारी की गई है। रैंक के बारे में भारत ने घरेलू कीमतों में 3.6% साल की गिरावट देखी, जो दिसंबर 2020 में समाप्त होने वाली चौथी और अंतिम तिमाही में समाप्त हुई। भारत वित्त वर्ष 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला देश था। वैश्विक रैंकिंग में तुर्की की सालाना 30.3% कीमतों के साथ वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होना जारी है। फ्रेंड, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा फ्रेंड, उसको वहाँ से लोड कर लें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और शेयर करें।